बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पार्टी तोड़ने के बाद, रहनुमा तोड़ने के बाद, गिरफ्तारियों, उस सब के बीच के बावजूद भी अगर आपको खौफ इमरान खान से आता है और आप ये समझते हैं कि इमरान खान आपसे काबू नहीं हो रहा या काबू नहीं हुआ, तो फिर मान लीजिए कि इमरान खान का मुकाबला करना फिलहाल आपके बस की बात दिखाई नहीं देता। कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आप जानते हैं कि कल कौमी असम्बली में इमरान खान के हवाले से एक करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें बुनियादी मुतालबा यही है कि इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। चूँकि हम तो कर नहीं सकते जनाब, हमारे बस की बात नहीं है, तो इमरान खान को फौज के हवाले कर दिया जाए और फौज जाने और इमरान खान जाने। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि सबके बीच में भी इमरान खान मसला हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कैसे? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस वक्त इनकी प्रॉब्लम है, कभी पार्टियां बनाते हैं, पार्टी लॉन्च करने के बाद परेशानी है। अब दो तरह की परेशानी है। पहली, जो लोग शामिल करवाए गए हैं उस पार्टी के अंदर, वो कहते हैं जनाब वोट नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस के अंदर न सिर्फ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर शुकूक शुबहात का इजहार कर रहे हैं, बल्कि यूँ समझिए कि एक दूसरे के साए से भी डर रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ को भी छोड़ देते हैं और इस चीज़ को छोड़ने के बाद अब सूरत हाल इलेक्शंस के ऊपर आपस में लड़ पड़े हैं। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं ज़रा हामिद मीर की ज़बानी आपको बता देता हूँ, जिससे आपको अगली सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाएगा। वो कहते हैं जी, पीपल्स पार्टी कहती है कि आइन की खिलाफ वर्जी ना की जाए, इंतखाबात मुकर्रर मुद्दत में करवा दें, लेकिन मुस्लिम लीग नून का एक ग्रुप चाहता है कि इलेक्शन 6 माह के बाद कराए जाएं। इस ग्रुप का मसला सिर्फ इमरान खान है। ये ग्रुप चाहता है कि इमरान खान तबाह हो जाए तो सारे मसले हल हो जाएं। यानी इमरान खान के हाथ पांव बांध दिए गए हैं, इमरान खान को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है, इमरान खान के ऊपर मुकदमात हैं। अगर इस सब के बीच में भी मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अभी वो मसले का हल नहीं निकाल सकते या उनके पास नहीं है, तो फिर मान लेना चाहिए कि आपके पास इमरान खान का कोई तोड़ नहीं है। आप इस वक्त मुकम्मल तौर पे सियासी तौर पे नाकाम हो चुके हैं और इमरान खान के आप रहमो करम के ऊपर हैं। अब कल इन्होंने करारदाद तक मंजूर की और उस करारदाद में इमरान खान का नाम नहीं दिया गया, चूंकि इमरान खान का नाम लेने के ऊपर पाबंदी है। लेकिन इमरान खान के अलावा कोई बातचीत भी नहीं। आप कल बजट की तकारीर निकाल लें, उसमें 90% जो गुफ्तगू की गई है वो इमरान खान से मुतल्लिक है। दूसरा, वो हामिद मीर का भाई आमिर मीर जो है, वो जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के खिलाफ ना कर ले उसको तो सुकून ही नहीं आता। तो उसने कहा जी कासिम के अब्बा का जो ताज़ा झूठ है वो बेनकाब हो गया है, अब्दुल रहीम की हालत ख़तरे से बाहर है, जिसके मुतालिक बताया गया था कि उसको पुलिस ले गई थी और वो वेंटिलेटर के ऊपर है। अब लगता यह है कि पंजाब पुलिस तो वाशिंगटन की या न्यूयॉर्क की या आप यूँ समझिए कि स्कॉटलैंड यार्ड वाली पुलिस है, जिसके क्या ही कहने, इंसानी हुकूक का भी ख्याल करते हैं, ना किसी के घर में जाएं तोड़ फोड़ करते हैं, ना किसी से गालम गलोच करते हैं, थानों के दरवाजे खुले हुए हैं, अवाम के लिए शानदार काम किया जा रहा है। ये समझते हैं कि लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बना लेंगे तो चीज़ें जो है वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगी, जो कि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब हामिद मीर और आमिर मीर जैसे लोग आमिर मीर जैसे लोग जो है वो अगर ये चाहते हैं किस तरह से मसला वो कंट्रोल इमरान खान की मकबूलियत को कर लेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। करारदाद के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्देमल आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल कौमी असम्बली से करारदाद आई है उस करारदाद को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो चंद नाकाम लोग हैं वो उसकी इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान ने भी इस बारे में बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट करने के बाद उन्होंने ये बताया है कि जो 9 मई के वाक़यात के ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बुनियादी तौर पे अपनी जो सियासी नाकामियाँ हैं वो इन वाक़यात के पीछे छुप के उसका बेनिफिट लेना चाहती है। अब देखना पड़ेगा कि वो बेनिफिट कब तक जो है वो ले पाती हैं या नहीं ले पाती। इमरान खान ने आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश होना था। बताया गया है कि इमरान खान की तबीयत नासाज है और उनको बुखार और थकन की शिकायत है। चूँकि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से तबीयत जब वापस आए तो उनकी तबीयत तब से नासाज है,
तो बताया गया कि डॉक्टर्स ने उनको कहा है कि वो ज़रा आराम करें और आराम करने के बाद वो बाकी अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। जिसके बाद बताया गया है कि दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान की अदालत से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और 3 मुकदमात के अंदर उनकी अबूरी जो ज़मानत है उसमें 27 जून तक उसमें तोसी कर दी गई है और इमरान खान पेश नहीं हुए। लेकिन जो मंजन बेचने वाली हुकूमत है वो क्या कहती है? वो कहती है जी पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसहाक डार की अवाम को तसल्लियाँ ही तो ले बैठी हैं। आपका तजर्बा जो आप लेके आए थे वो काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको ज़रा आज एक ना इनका एक टाउट सा वो है, वो ट्विटर के ऊपर लगा होता है, मैं उसका एक बड़ी दिलचस्प बात है उनका जी, अगर आप डॉलर्स सेव करते हैं तो हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। आइंदा पाकिस्तान की गलियों के अंदर जो डॉलर्स हैं वो बिल्कुल शॉपर्स की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। मैंने कहा अल्लाह करे ऐसा हो, हम तो पूरी ज़िंदगी में तरस गए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर कब ऐसा वक्त आए या ऐसा वक्त कब आएगा। लेकिन जाहिर है कि बातें करना बहुत आसान है। एक लम्हे इसहाक डार बता रहे होते हैं कि देखें IMF की भी ज़रूरत नहीं है, अगले लम्हे वज़ीर आज़म से कॉल करवा के उस मसले का हल निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो हुकूमत बातें कर रही है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब सॉरी, जो अगला मसला है वो मुकम्मल तौर पर जस्टिस बंदयाल के हाथ में। आप जानते हैं कि जस्टिस बंदयाल आज से उस केस की समाअत कर रहे हैं और डेली की बुनियाद के ऊपर उस केस की समाअत करेंगे, जिसके बाद अब ये ऊंट किसी करवट तो बैठेगा। देखिए ये हो नहीं सकता कि जब एक चीज़ चंद चढ़ता है तो वो चढ़ के रहता है, तो वो चंद चढ़ने की तैयारी पकड़ रहा है। अब ये हुकूमत की मर्जी है कि वो करना क्या चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं या आपस में लड़ना इसीलिए शुरू हो गए हैं कि चलिए अगर कुछ ऐसा हो तो हम पहले ही एक दूसरे की जो ऑपोजिशन है वो करना शुरू कर दें। एक खबर और है और वो बुशरा बीबी से मुतालिक है। इमरान खान के मुतालिक तो आपने सुन लिया, बुशरा बीबी को आज तलब किया गया है और उनको कहा गया है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें जवाब जमा कराएं। लेकिन जाहिर है पहले भी बुशरा बीबी ने ये कहा था कि जनाब वो अपने घर के किसी फ़र्द के साथ, तो इमरान खान का भी केस है तो उसी दिन रख लिया करें। लेकिन जाहिर है कि ये करने का एक ख़ास मकसद होता है और वो क्या है, वो हौसला तोड़ने वाली बात है। अब दूसरी जारी में आपको जो खबर देना चाहता हूँ, ज़रा आपने हंसना नहीं है, आपने इसको सीरियस लेना है। वो खबर ये है कि बताया गया है कि 1 लाख से ज़ायद जो नौजवान हैं वो मुस्लिम लीग काफ के अंदर शामिल हो गए हैं और पाकिस्तान का हर नौजवान हमारा हरावल दस्ता बनेगा। ये बताया गया है। जो चौरी सरवर साहब इस वक्त ताज़ा मुस्लिम लीग काफ के अंदर शामिल हुए हैं, तो कुछ शमूलियतें हो रही हैं किसी जगह पर, कहीं पर लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो सादिया सुहेल राना तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी पुरानी है, एक मौसर आवाज़ थी, तहरीक इंसाफ का फेस थी, वो भी अलग हो गई हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐलाने ला ताल्लुकी कर दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये वो सादिया सुहेल राना है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी ये वाली हुकूमत भी नहीं बनी थी तो उस वक्त से पार्टी के साथ हैं। तो अब अगर उनको भी जाना पड़ गया तो लोग किस चीज़ में से गुजर रहे होंगे, क्या कुछ हो रहा होगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उधर मैंने आपको बताया था कि मेयर कराची के इलेक्शंस के हवाले से एक तो कहा गया कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सामने आ गए, उनका जी हम टिकट नहीं देंगे। फिर वहाँ पे ख़बरें आई जी ये ख़ुद SSU की सब के अंदर सिक्योरिटी के अंदर रह रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी किसी सूरत के ऊपर नंबर ज़्यादा होने के बावजूद भी नईमुर रहमान को मेयर नहीं आने देना चाहती। तो अब ख़बर क्या है, AR1 न्यूज़ ने रिपोर्ट किया जी मेयर कराची इलेक्शन में हाफिज़ नईम के ख़िलाफ़ दुबई में ख़रीदो फ़रोख्त की मंडी लग गई। ख़रीदो फ़रोख्त की मंडी कैसे लग गई? दुबई कल या परसों कौन सी ऐसी शख्सियत की जिसने कहा था जी वो आँख का मुआयना करवाने जा रहे हैं, तो जब वो आँख का मुआयना कराने के लिए दुबई जाएंगे तो इसका मतलब फिर बहुत वाज़ेह है कि दुबई में ये सारा कुछ होगा। और फिर यहाँ पे लोग बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट ना दें, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी कहेगी जी आपने तो वोट नहीं दिया लेकिन हमने समझ लिया कि आपने हमें ही वोट दिया है, तो इसलिए जमात इस्लामी वाला जो वोट है वो भी हमारे हक़ में ही तस्वुर किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है ये कब तक चलेगा, किसी न किसी दिन तो आवाम को फैसला करने का मौका मिलेगा। जब आवाम को मौका मिलेगा तो फिर सबको समझ आ जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।